हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। जन्माष्टमी आ रही है और जन्माष्टमी में लड्डू गोपाल जी को 56 तरह के भोग लगाए जाते हैं। मान लो अगर आप 56 तरह के भोग नहीं बना पा रहे हैं किसी कारणवश, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम लड्डू गोपाल जी को वो कौन से 7 तरह के भोग अर्पित करें जो 56 भोग के समान हो और जो श्री कृष्ण जी को, बाल गोपाल को बहुत ही प्रिय हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है तुलसी। श्री कृष्ण जी की कोई भी पूजा, कोई भी भोग तब तक स्वीकार नहीं होती जब तक उसमें तुलसी का प्रयोग ना हो। तो आप इस तरह से बहुत सारी तुलसी आप ले लीजिएगा। 108 हो गए, 51 हो गए, 21 हो गए तुलसी के पत्ते जो लड्डू गोपाल को बहुत ही प्रिय है, तो आप पहले वो रखिएगा। उसके बाद है माखन मिश्री। तो लड्डू गोपाल को माखन मिश्री बहुत पसंद है, तो ये तो सभी जानते ही हैं। तो माखन मिश्री का भोग आप जरूर लगाइएगा। और माखन लड्डू गोपाल जी के लिए हो सके तो खुद अपने हाथ से बना के उनको अर्पित करिएगा। तो ये है माखन मिश्री भोग। उसके बाद अगला है पंजीरी, धनिया पंजीरी, जो जन्माष्टमी के दिन इसको प्रसाद के रूप में बनाया जाता है। और जब हम व्रत रखते हैं ना, तो जब जन्माष्टमी के दिन इसी का भोग लगा के हम व्रत इसी प्रसाद के रूप में इसको खा के व्रत खोलते हैं। तो धनिया पंजीरी। और उसके बाद पंचामृत। पंचामृत का भोग लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें दूध, दही, घी, शक्कर या शहद, तो ये सब चीज़ें मिला के चरणामृत बनाया जाता है। और तुलसी भी रखना जरूरी है। तुलसी हम जिस चीज़ का भोग लगाएंगे तो उसमें तुलसी का होना आवश्यक है, तभी वो भगवान को स्वीकार होगी। उसके बाद है मेवा। पंचमेवा का हम जरूर भोग लगाएंगे। इसमें काजू, बादाम, किशमिश जो भी आपके पास है उसका आप भोग लगाइए। तो पंचमेवे का भोग हर देवी देवताओं को बहुत ही प्रिय होता है, तो आप इसका भोग आप जरूर लगाइएगा। उसके बाद जब लड्डू गोपाल का जन्म होता है या भी घर में जब भी बच्चे का जन्म होता है तो शहद चटाया जाता है, तो हम शहद का भोग भी जरूर लगाएंगे साथ में जन्माष्टमी के दिन। उसके बाद अगला है मिठाई। तो लड्डू गोपाल को दूध से बनी या केसर की बनी मिठाई बहुत ही प्रिय है, तो हम दूध और केसर की बनी मिठाई हम जरूर भोग लगाएंगे लड्डू गोपाल को। वैसे भी उनका जन्म उत्सव है, उस दिन उनका जन्म हुआ था, तो हमें मिठाई जरूर चढ़ानी है। तो लड्डू गोपाल जी के लिए आप घर में भी बना सकते हैं। अगर आप मिठाई नहीं बना सकते तो आप मखाने की खीर बना सकते हैं, वो भी लड्डू गोपाल जी को बहुत ही प्रिय है। उसके बाद आप 5 तरह के फल का भोग लगा सकते हैं। अगर 5 तरह के फल आपके पास नहीं हैं तो आपके पास जो भी फल हों, 2 तरह के, 3 तरह के, उसको आप 5 करके आप लड्डू गोपाल को भोग आप लगा सकते हैं। तो ये जो 7 तरह के भोग मैंने बताए हैं, तो ये आप जन्माष्टमी के दिन ज़रूर भोग लगाइएगा। बाकी तो लड्डू गोपाल का जन्म उत्सव का दिन है, तो इसमें उनकी मनपसंद चीज़ें बनानी तो बनती हैं। तो आपका जो मन करे इसके अलावा लड्डू गोपाल जी के लिए बनाइए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। तो जय श्री कृष्णा, जय गोपाला, राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी।